तो जैसे उसमें आपको जयप्रकाश नारायण पढ़ा दिए गए, चंद्र शर्मा गुलेरी पढ़ा दिए गए, फिर बातचीत जो दिया गया था बालकृष्ण भट्ट का पढ़ा दिया गया। इसमें ग्रामर में क्या पढ़ाया गया है सही बताइएगा। समास सुनिए, पूरी बात समझो भाई। ये क्यों सर इसमें संधियां पढ़ा दी गई हैं, व्याकरण में समास पढ़ा दिए गए, और ये बताइए प्रत्यय पढ़ा दिए गए, संधि समास पढ़ा दिया गया है, प्रत्यय और उपसर्ग नहीं पढ़ाए गए। अच्छा तो ठीक है, नोट करिए पहले आज उपसर्ग। शिकायत न रहे उसकी चिंता नहीं है सर। हाँ लिखिए उपसर्ग, और एकदम एक नंबर भी गलत नहीं होना चाहिए जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्यों जी 2 आ रहा उपसर्ग, हाँ क्लियर कर लीजिए, हो गया उपसर्ग। सब समस्या घर पर रख करके सभी लोग आइए। जब यहाँ आते हैं मेरे क्लास में तो केवल पढ़ने वाली बात हो, सारी समस्या घर रख दीजिए तब नंबर मिलेगा। उपसर्ग लिखिए, उप मीन्स होता है समीप, सर्ग मीन्स होता, पूछ दे रहा है, परीक्षा का ट्रेंड बदल जा रहा। सर्ग माने सृष्टि या रचना, सृष्टि रचना निर्माण, तीन अर्थ होते हैं, रचना या निर्माण। अब आपको परिभाषा तो नहीं पूछेगा, लेकिन बताने के लिए परिभाषा जरूरी है, इसलिए अब यहां दूसरी हेडिंग डालिए आप, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश लिखते जाइए, वे शब्दांश कान से सुनाई भी दे रहा होगा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में, जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में, जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में, मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे लिखा गया अनुकूल, अनुकूल, इसमें मूल शब्द क्या है? मूल शब्द पूछा जा सकता है, कूल है। कूल माने किनारा, तट, जैसे गंगा जी का किनारा या तट। कूल माने ठंडा नहीं यहाँ। अच्छा, अनु माने होता है, अनु क्या है? उपसर्ग। अनु क्या हो गया? उपसर्ग। तो 2 चीजें दी गई कि अनुकूल, कूल माने किनारा, अनुकूल माने अपने अकॉर्डिंग, ठीक, अपने अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू, अंग्रेजी में कहते हैं अकॉर्डिंग टू यू, माने अपने अनुकूल, अपने अनुसार, तो या तुम्हारे अनुसार। तो यहाँ कूल माने हो गया किनारा,
आज जब अनुकूल बच गया कि क्या है, मौसम आपके अनुकूल है, मौसम किसान के अनुकूल है, माने जैसा आप चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपको लाभ हो। तो यहाँ दो शब्द आएंगे। अब हम निकालेंगे कैसे, कुछ भी करना नहीं है, गलत किसी का नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी शब्द आएगा तो आप क्या करेंगे, उसका सही उच्चारण करेंगे। जैसे मान लो कोई शब्द पूछ दिया कि निम्नलिखित में से इसमें कौन उपसर्ग है, तो वहां जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत है। वहां शब्द को मैं जैसे बता रहा हूं वैसे थोड़ा सा मन में, अब वहां तो तेज बोल नहीं पाएंगे, वहां मन में उच्चारण कर लेना है अनुकूल। जब आप वहां बोलेंगे, मन में उच्चारण करेंगे अनुकूल, तो जब पहले ब्रेकिंग हो जाती है किसी भी शब्द के उच्चारण में, तो उसमें क्या हो जाता है, उपसर्ग। क्या हो जाता है, उपसर्ग। तो आपको ये देखना है कि कोई भी शब्द दे दिया गया और उस शब्द का हमें उपसर्ग निकालना है, तो सबसे अच्छा यही है कि हम उसका उच्चारण करें। तेज से उच्चारण करेंगे तो परीक्षक कमरा से बाहर कर देगा या कॉपी में कुछ लिख देगा। अब आप जानिए। अच्छा, आगे दिया गया, जैसे लिखा गया प्रतिदिन, क्या लिखा गया, प्रतिदिन, तो उच्चारण करेंगे प्रतिदिन। जब पहले रुकना पड़ा तो जहां तक रुकना पड़ा वहां तक उपसर्ग है, जहां तक रुकना पड़ा तो हमने बोला प्रतिदिन, तब प्रति तक रुकना है। आप अब रुकबे ना करिए, आगे बढ़ जाइए, तब तो दिक्कतें हो गई। तो शब्द जैसा है उसी के अनुसार चलना है, अपने अनुसार कुछ भी करना नहीं है। जैसा शब्द है शब्द के अनुसार चलिए। प्रतिदिन, तो प्रति में क्या हो गया, उपसर्ग। तो प्रति क्या हो गया, यहां पूछा गया प्रति उपसर्ग है, या ऐसे वह पूछ सकता है कि प्रतिदिन में मूल शब्द क्या है, तो हम क्या बताएंगे, दिन। बाद वाले को हम क्या कहेंगे, मूल शब्द। अब समझ में आ गया, इससे कठिन नहीं आएगा। अब आएगा जो कठिन, उसमें देखो दो शब्द आते हैं, य वाले शब्द विशेष रूप से आते हैं। जैसे जैसे संचार लिखा गया, क्या लिखा गया, संचार। अगर किसी शब्द में स है, स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो कौन उपसर्ग, सम उपसर्ग। कौन उपसर्ग, सम उपसर्ग। जैसे संचार लिखा गया तो हमको क्या लिख देना है, सम, और इसमें यह ध्यान रखना होगा कि हलंत अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आपको गलती करने के लिए वह दो बार लिख देता है। एक सम ऐसे लिखा रहेगा और सम ऐसे लिखा रहेगा, तो ये सम सही है, ये सम गलत है वहां, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जरूर आता है कि किसी भी स वाले शब्द पर अनुस्वार हो, जैसे संस्कार, तो कौन उपसर्ग, सम उपसर्ग। संयोग, सम उपसर्ग। अब समझ में बात आ गई। शब्द बोलते जा रहे हैं, एक दो शब्द अपना नोट कर लीजिए अपने जानने के लिए। मेरे बदौलत न रहिए कि सर जब कहेंगे तब हम लिखेंगे, तब लिखते ही रह जाइएगा। बात समझे कि नहीं समझे। ये सब अपना कॉमन सेंस है कि हमारे पास कितनी क्षमता है। अगर आपके पास क्षमता अच्छी है तो मत लिखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, भूल जाए, तो अपना नोट कर लीजिए। दोनों बातें हैं। तो ये उपसर्ग आएंगे। दूसरी बात, जैसे ये उपसर्ग आता है निर्मल, क्या दिया गया, निर्मल,
तो जब हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने मुंह दिया है बोलने के लिए, तो कितने लोग बोलबे नहीं करते हैं, अब यहाँ से चले जाएंगे तो वहां बातें बहुत निकलेंगी। बात समझ गए? निर्मल, निरुपसर्ग हो गया कि नहीं? हो गया। तो इसमें एक काम करिएगा श्रीमान जी, आप लोग बुद्धिमान तो हैं, लेकिन कहीं कहीं बुद्धिमानी जो है आप लोग गलत यूज कर लेते हैं। निर्मल, निर क्या लगा देंगे? हलन। अब समझ गए? जैसे दिया गया नियम, नियम कौन उपसर्ग हो गया? नी, नियम में कौन उपसर्ग हो गया? नियम का मतलब होता है विशेष, नी का मतलब विशेष, अधिकता, कई चीजों में प्रयोग किया जाता है। बात समझे? जैसे निकम्मा बुरे में भी प्रयोग किया जाता है, अच्छे में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा गया निकम्मा, निहत्था, नियोग, निबंध, तो अच्छे में भी, विशेष में भी, रहित में भी, कोई तो आपसे ये सबसे तो मतलब है नहीं। आपको मतलब कि शब्द आएगा और उस शब्द से क्या निकालना होगा? उपसर्ग। अब निकाल लेंगे, बोलिए। जैसे पराजय, आप सब देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं, खेल खेल में पढ़ लेना है। पराजय तो कौन उपसर्ग हुआ? बोलो। परा। पराजय में क्या है? परा। परा उपसर्ग है, पर नहीं है। पराजय, तो परा जो है अलग हो रहा है, जय क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। लिखा गया परिक्रमा, परिक्रमा, परि अलग हो गया, क्रम अलग हो गया। अब समझ गए? जैसे कहा गया दुर्जन, तो दूर अलग हो गया, जन अलग हो गया। नोट कर लीजिए, दुर्जन, दुर्जन। कहा गया भर पेट, भर पेट, कितने लोग पेटे नहीं भरता, खाते रह जाते हैं। भर पेट, भर पेट, तो दिन भर टिकिया खाएंगे और दिन भर फुल्की खाएंगे, पेट भरेगा नहीं। तो भर पेट, भर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। पेट क्या हो गया? संज्ञा हो गया। पेट क्या हो गया? संज्ञा हो गया। तो बात की बात है। इसमें हमको दो चीज बेटा जानना है कि मूल शब्द और उपसर्ग, तीसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। केवल कि हमको अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो केवल मूल शब्द पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा? उपसर्ग। अब समझ गए? तो किसी भी प्रकार का शब्द हो, आप क्या करो, केवल थोड़ा सा ध्यान दे करके उच्चारण करेंगे तो अपने आप उपसर्ग क्या होगा? निकल जाए। अब समझ में बात आ गई? घुमाएगा कहां वो भी जान लीजिए। आपको संस्कृत वाले शब्द अगर आएंगे, संस्कृत का थोड़ा सा शब्द आ जाता है, जैसे अत्यंत, प्राय ये क्या होते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए आप उसे कह भी नहीं पाएंगे कि सर क्यों आपने पूछ दिया, कि हम पेपर ही नहीं देंगे। बात समझे? वो सब नहीं चलता है। तो मान लो अत्यंत दे दिया गया, ठीक बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। अत्यंत लिखा गया, जब किसी शब्द में य आता है तो उसका उपसर्ग निकालने के लिए ई की मात्रा लगाते हैं। किसकी मात्रा? ई की। य अगर आया है तो ई की चेंजिंग किसमें हो जाएगी? ई में। तो को श्रीमान जी पूरा कर लीजिएगा और ई की मात्रा लगा दी, हो गया। यह संधिया हमने पढ़ाया भी था, इसीलिए अति धनांत अत्यंत,
अगर ऐसे शब्द पूछा गया जैसे अध्यापक, सब पढ़ाए हैं, अध्यापक, अध्यापक में क्या उपसर्ग होगा, जरा आवाज दीजिए आप लोग। अधि, क्या होगा, अधि। चलिए कुछ पढ़ रहे हैं लग रहा है। तो आपको ये चीजें, दूसरी चीज, अगर कोई शब्द वो वाला आ गया, क्या आया, स्वागत या स्वल्प, वो आया तो स को पूरा करिए तुरंत और ऊ की मात्रा लगा दीजिए। दो तरह के डिफरेंस आएंगे, इससे अधिक आगे कुछ नहीं आएगा और आपको केवल उच्चारण करके निकाल लेना है। तो अब वहां फिल्म का उच्चारण करें तो कैसे निकलेगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ शब्द का आप लोग क्या करेंगे, उच्चारण निकालेंगे। और मैंने ये बताया भी आप लोगों को, बार बार सजेशन इसीलिए दे रहे हैं कि आप लोग 1-2 महीना परीक्षा है तो एकदम जी जान से लग जाइए, फिर खूब घूमिएगा, खूब खेलिएगा, उसके लिए पूरी छूट है, बात समझ रहे हैं। लेकिन यह 1-2-3 महीना पीक आवर है और ये काम आप लोग करिए। अगर अच्छा लगता है, सम्मान चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, घर से भी मिले, बाहर से मिले, तो 2-3 महीना अपना दिमाग कंस्ट्रक्ट करके लगे रहिए। अब तो उपसर्ग खत्म, समझ में आ गया। किसी को कुछ पूछना है, अरे बोलिए ना। अच्छा चलिए ठीक, धन्यवाद इसके लिए आप लोगों को। अब आपको दिया गया है प्रत्यय, नोट करिए, प्रत्यय, प्रत्यय का विच्छेद है प्रतिधन अय, प्रतिधन अय से मिलकर क्या बना, प्रत्यय। अब प्रत्यय में पूछा गया उपसर्ग बताइए तो क्या हुआ, प्रति, प्रत्यय। आपको प्रत्यय में उपसर्ग पूछा गया, प्रत्यय, तो हमने क्या बताया कि अगर यह आएगा तो यह आया था कि नहीं, मैंने तो पूरा किया। यही आप लोग भूल जा रहे हैं, कौन विश्वास दे रहे हैं आप लोग, बोलिए। यही बताया गया थे कि नहीं बताया गया, अब बताइए, हम झूठ बोल रहे हैं या ऐसे ही मिस्टेक हो जाता है। यही हमने कहा कि अगर यह आया हो तो उसे ई में चेंज कर लेंगे, तो को पूरा कर लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, तो ध्यान रखिए उसके लिए। प्रत्यय प्रतिधन है, पूछ दिया उसने उठा करके प्रत्यय में उपसर्ग बताइए, तो आप उसी में कहेंगे ये क्या पूछ दिया। तो प्रत्यय, अब समझ गए, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। वे सब लिखिए, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो किसी शब्द के, जो किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में, शब्द का मतलब मूल शब्द, शब्द का मतलब क्या जानेंगी, मूल शब्द। यहां मैं लिख दे रहा हूं, मैंने छोड़ दिया लेकिन यहां मैंने लिख दे रहा हूं, शब्द का अर्थ है मूल शब्द, शब्द का अर्थ है मूल शब्द, मूल शब्द माने जुड़कर शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन कर देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा, नाराज नहीं होंगे आप लोग पूछने पर, नहीं मने में गाली देना शुरू करें
तब भी भगवान के यहाँ से पाप लगेगा। जैसे उदाहरण, क्योंकि आप लोगों से सतर्क रहना पड़ता है, जैसे लिखा गया लेखक, क्या लिखा गया? तो आप बता दीजिए जरा, लेखक में प्रत्यय क्या है? बोलो जल्दी बोलो। लेखक में प्रत्यय क्या है? हम को बैठ जाइए। हम पूछे पिताजी का नाम, अब माताजी का नाम बताने लगे। तो लेखक में क्या हो गया? जैसे मान लो पढ़ा गया लेखक, क आया कि नहीं आया? क आया। मूल शब्द क्या हुआ? लेख। मूल शब्द लेख और प्रत्यय क्या हो गया? क। क्या हो गया? क। तब पूछा जाएगा कि लेखक में प्रत्यय बताइए, तो क्या बताएंगे? क। क्या बताएंगे? क। बस। बुद्धि सबके पास है, अगर मानव है तो बुद्धि है, समझ रहे हैं? अगर बस यही काम है कि वो उसका सही ढंग से उपयोग नहीं करता है, रास्ता भटक जाता है, कह देता हमको तो आ ही नहीं रहा है, आने आता है और यही नहीं आ रहा है। अब देखिए बढ़िया बढ़िया कोई छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो देखिए प्रत्यय क हो गया। अब आइए थोड़ा, जैसे कहा गया गरिमा, गरिमा लिखा गया। अब थोड़ा सा क्या करना है, लास्ट में क्या बचता है उच्चारण का? गरिमा, ईमा, गर शब्द है, ईमा जुटा हुआ, देखो गरिमा, तो ये शब्द आते हैं गरिमा। तो गरिमा में आप श्रीमान जी गर हो गया, यह ई की मात्रा हो गई, हुई कि नहीं हुई? तो उसे ई लिखिए। क्या लिखिए? ई, और माँ जोड़ दीजिए, गर और ईमा जोड़ करके क्या बना? गरिमा। अब समझे? तरीका भी बता दे रहे हैं कि अगर कहीं मान लीजिए कि संदेह होता है तो आप क्या करो, गरिमा आया, गरिमा, तो ईमा बच रहा है, नहीं और आता है और परफेक्ट कर लो, गर लिख लो, और यहाँ ई की मात्रा लगी हुई है, इसका मतलब हम ईश्वर लिख लें और जोड़ दें, तो क्या हो गया? गरिमा। अब समझ गए? अब आप देखिए, जैसे लिखा गया, ये बेटा आता है शब्द लौकिक। लौकिक बोलिए। लौकिक में इक है, लौकिक दो शब्द है, लौकिक। तो लौकिक में लोक है, लोक माने संसार, मूल शब्द क्या है? लोक। तो जल्दी आपसे पूछता नहीं है, तो लौकिक, तो लौकिक में क्या है? लास्ट में क्या बचा? इक। मौलिक, इक। अगर ये लिखा गया मौलिक, तो क्या बताएंगे? इक। अब समझ गए? तो प्रत्यय में जैसे घुमक्कड़, अक्कड़, जैसे कहा पियक्कड़, तो पियक्कड़ में क्या हुआ? अक्कड़। ये तो बंद है, तब क्यों हंस रहे हैं? वैसे नीतीश जी बंद कर दिए हैं, तब हंसने की क्या जरूरत है? खुलेगा थोड़ा नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। तो कहा, अरे पियक्कड़ में केवल वही नहीं है, कितने लोग मौसमी का रस पीते हैं, और आप लोग वही आप लोग जैसे मान लीजिए, अब पियक्कड़ का मतलब यही नहीं है कि मतलब जो वही चीज पीता है मदिरा उसे ही पियक्कड़ कहते हैं, समझना ना, अलग अलग चीजें हैं। तो दिया गया घुमक्कड़, कहा गया पढ़ाई, तो क्या हुआ? आई। कह दिया गया मिठाई, आई। मतलब यह जीभ से लार न टपकने पावे, इस क्लास में है। तो दिया गया तो मिठाई, तो आई हो गया, समझ में आ गया? लोक में कोई प्रत्यय, अशोक, अशोक में कोई प्रत्यय नहीं है,
अशोक में कोई प्रत्यय नहीं है। जैसे अशोक अपने आप में मूल शब्द है, जैसे कहा गया अशोक, अशोक, अ है उपसर्ग है, अशोक में अ उपसर्ग है, लेकिन कोई प्रत्यय नहीं। आप समझे? अच्छा, अब देखो कहां चालाकी होगी। जब लिखा रहेगा वह लास्ट में आएगा। कोई शब्द अगर आपके सामने दे देगा यव, अगर ऐसा दिया गया, अगर लास्ट में वह है तो उसमें कौन प्रत्यय होगा? अ। कौन प्रत्यय होगा? इससे अलर्ट रहिएगा, बहुत डेंजरस है। तो आपको क्या कहा गया? अ। कहने से नहीं आ रहा है। जैसे आपने कहा माता, तो माता में आप प्रत्यय आ गया। भूखा, भूख से भूखा बना, लेकिन इसमें आपको मालूम नहीं चल रहा है, नहीं ना? तो इसमें क्या है, जब भी किसी शब्द के अंत में वह लगा होगा उसे हम क्या मानेंगे? अप्रत्यय। जैसे गौरव, नोट करो, गौरव, गौरव, लाघव दे दिया। कहा वो यही सब पूछबे करता है, ठीक है, यही सब वह पूछेगा कि लाघव में प्रत्यय बताइए। तो क्या हुआ? और सुनिए, पछुआ, पछुआ चलता है कि नहीं? तो उआ क्या बनेगा? उआ। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। और क्या? उआ, पछुआ में उआ हो गया। अब इससे कठिन तो नहीं पूछना चाहिए। पंडित, पंडित में क्या होगा? इत, लिखा गया पंडित, पंडित, पंडित में क्या है? इत। अब समझ गए? कर लेंगे, बोलिए। अरे अब डंडा से मार कर बोलवाइए मत, जब आएगा तभी। तो अब कर लेंगे। तो इस तरीके की सुनिए जरा, अब थोड़ा सा सीरियस होइए। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि हमको जैसे पढ़ा, खिलौना, खिलौना में कौन प्रत्यय? औना। औना लिखने आता है कि नहीं आता है? औना। अब वो भी बस सीख लीजिए। जैसे खिलौना, बहुत दिक्कतें हैं ना, खिलौना हिंदी बहुत स्ट्रांग है। खिलौना, औना क्या है? औना। बौना, बौना में औना नहीं है, बौन शब्द है, अप्रत्यय है। जैसे खिलौना में औना हुआ, बौना, बौन माने होता है, देखिए अब जैसे आप बौना लिखे, बौना, बौन शब्द बौना में औना नहीं है, बौना बौन में आ है। ये सतर्क रहिएगा, एक साधे सब सदन है, साथ दीजिएगा, बात समझे। दूसरी चीज क्या बोली? सिनेमा, सिनेमा कोई शब्द नहीं, चलचित्र बोलिए। सिनेमा अंग्रेजी शब्द है, हिंदी, हिंदी शब्द बताइए, आगे चलिए। अब आप देखिए, दो चीजें हैं। आपको इस तरीके के जैसे प्रत्यय पूछे जाएंगे, या तो वह हिंदी के शब्द होंगे या तो संस्कृत के हैं। विशेषकर बहुत है बेरहम, उसमें उर्दू में प्रत्यय में नहीं आते हैं। तो इस तरीके की दो ही शब्द का आपको उच्चारण किया जाता है, एक तो संस्कृत और एक हिंदी। क्योंकि फालतू शब्दों पर हम दिमाग डाल करके क्या करेंगे जब वो आना नहीं है। तो आपको कृपया सुनिए, बात ध्यान से। अभी और प्रत्यय हैं, जैसे कहा गया सपेरा, क्या हुआ? सपेरा, ये आता है सपेरा, तो लास्ट में पढ़ते हैं सपेरा, एरा, क्या हुआ? एरा। गवैया, आया, ये सब पूछे जाते हैं। जैसे आपने लिखा गवैया, गवैया, अब आप सुनो, नहीं आता है
तो इस पर किसकी मात्रा लगी? ऐ की। तो हम ऐ स्वर लिख दें। क्या लिख दें? ऐ स्वर लिख दें। तमाम तरीके जानना चाहिए और या जोड़ दें। अगर मान लीजिए दिमाग है, मान लीजिए काम नहीं कर रहा है या शंका हो रही है, तो कहने का मतलब संदेह अगर हुआ तो हमको ट्रिक की जानकारी रहे कि हम तौल लें। जैसे मान लीजिए आप गुणनखंड लगाते होंगे कि ए का कितना आया, बी का आया, तो आप क्या करते हैं? समीकरण में उसका मान रख करके देख लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो सब में कोई न कोई एक ट्रिक होता है कि मतलब यह है कि हम इसकी तौल कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। भाई वो कोचिंग तो है नहीं, उसमें तो भविष्य का सवाल जुड़ा रहता है कि एक नंबर गलत हो जाएगा तो आदमी एक नंबर से फेल भी हो जाएगा। तो इसलिए हमको हर साम दंड भेद नीति ये सारी जानकारी परीक्षा में, केवल आप बहुत तेज हैं तो ये जान लीजिए कि बहुत नंबर पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है। आप जाने रखिए, अगर आप बहुत ओवर ब्रिलियंट हैं तभी नंबर नहीं पाएंगे। इस चीज को आप पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। परीक्षाओं में हर दृष्टिकोण से जो बच्चे कमजोर भी हों और फिर भी उनको ट्रिक है, तमाम तरीके आप जानते हैं, समझ रहे हैं, पेशेंस रखते हैं, तो उससे ज्यादा नंबर वह प्राप्त कर लेंगे। ये परीक्षा अलग है। देखिए, विद्वता अलग है, परीक्षा अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। समझे कि नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई लड़का बड़ा तेज है तो देख न लीजिए, तेज है तो परीक्षा दे करके दिखाइए, तो रेयर केसेस में किसी का हो जाता है। लेकिन परीक्षाओं में हर तरह का, माने हर तरह की चीजों से हमें क्या होना चाहिए? आना चाहिए। नहीं तो ये मानव स्वभाव है, गलतियां होती रहेंगी। आप कितना हूं सतर्क होकर के जाइए। गलती स्वाभाविक है, एक दो क्वेश्चन आते हुए गलत होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। हम ही को बैठा दिया जा तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमको आंसर आ ही रहा हो, गोला भरते समय गलत हो गया हो, या ओवर कॉन्फिडेंस में टिक करते हुए जिसको लगाना चाहिए दूसरा भी हो सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये न कहिए कि हम अध्यापक हैं तो हम 100 में 100 किसी भी परीक्षा को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। आप समझ गए? तो कहने का मतलब यह, वही आपको सीख दे रहे हैं कि ये जानिए, हमेशा आदमी को कभी भी अहम नहीं करना चाहिए कि हम बहुत अधिक जानते हैं। हमको जो करना है वहां अगर हमने कर लिया तब तो हम जानते हैं, अगर वहां नहीं कर पाए तो यहाँ सारा जान करके सब टीचर पूछ रहे थे, सब आंसर दे रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं था। तो आप क्या करेंगे? जैसे आया खिलौना, गरिमा, भुलक्कड़, पियक्कड़, ये सब शब्द आएंगे। मिठाई, पढ़ाई, समझ रहे हैं, चलाई, चतुराई, ये आएगा। चालाक लिख दिया गया, आक चालाक लिखा गया, चाल शब्द से बना, लिखा गया चालाक। तो चालाक में चाल ही मूल शब्द है और आक क्या है? जुटा हुआ। बात समझे कि नहीं समझे? मेल शब्द क्या है? तो आपको लिखा गया पेटू। क्या लिखा गया? पेटू। अब देखो, अब यहां देखो, पेटू में कभी कभी हर स्तर का आपको बता दे रहे हैं कि कभी कभी मात्राएं ही क्या हो जाती हैं? प्रत्यय हो जाती हैं। आपने पेटू लिखा, पूछा गया पेटू में प्रत्यय कौन होगा? ऊ। क्या होगा? ऊ। और वो भी ऊ, ये भी ध्यान रखिए, ऊ के चक्कर में ये देखिए कि वो हरस ऊ लगा हुआ है कि दीर्घ ऊ लगा हुआ। अब ये कहिए कि अब तो हमको आ रहा है तर से आपने ऊ लिख दिया, ध्यान नहीं दिया कि कौन ऊ लिखना चाहिए था। बात समझ गए? तो गलत हो गया। तो ये सब पढ़ाने का मतलब नहीं है कि आता ही हो।
कहाँ गलतियां होंगी। अभी आप मान लीजिए एकेडमिक दे रहे हैं, जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं वो ये पढ़ने नहीं आते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने आते हैं कि सर इसमें अगर आएगा तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। बात समझे, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता। आप पढ़ने आए हैं, वो पढ़ने नहीं आते, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने आते। हम लोग वहां पढ़ाएंगे तो केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा, हमें डाउट है क्योंकि इस तरीके का भी हो सकता है। तो चार तरह से वो पूछेंगे, चारों तरफ से कि वास्तव में इसका आंसर क्या होना चाहिए, और सारी बातें बताई जाती। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहां क्या है, आपको इस तरीके के प्रत्यय आएंगे, अब प्रत्यय कर लेंगे। प्रत्यय सुन लीजिए, मैंने उपसर्ग पढ़ा दिया, प्रत्यय पढ़ा दिया, समास पढ़ा दिया, संधि पढ़ा दिया। आपको पूरी छूट है कि आप घर से पढ़कर आइए। कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आता है, किताब में जैसे आया हुआ है, आपकी किताब के पीछे बुक के भी दिया गया है, आप हमसे आकर के पूछ लीजिए कि सर हमें इसमें डाउट हो रहा है, इसको कैसे निकालेंगे। बात समझ गए। तो जब आप करेंगे तभी ना, अब हम तो पूछेंगे नहीं, हम तो चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। अब आगे देखिए, अब आगे चलें, बोलिए कर लेंगी। चलिए ठीक। अब आपको आएगा क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। टाइम है कि नहीं है? 15 मिनट है, तो 15 मिनट तो बहुत है। अरे अब छोड़ दीजिए मिनट, टाइम है कि नहीं है चलिए, इसमें बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा लिखिए। संज्ञा का मतलब होता है सम प्लस ज्ञा। पूछ देगा सम प्लस ज्ञा, सम प्लस ज्ञा माने संपूर्ण ज्ञान। क्या? संपूर्ण ज्ञान। परिभाषा नोट कर लीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, हो गया, भाव, जानवर नहीं है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराते हैं, का बोध, आदि मतलब जो बिकती है बाजार में वह नहीं, आदि का बोध कराते हैं। बोध माने ज्ञान, बोध, देखिए बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा नाम है नाम। नाम को भी क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम। अगर कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु है, तो उसका नाम है कि नहीं है? कोई बिना नाम का है इसमें? तो अगर संज्ञा है तो संज्ञा का मतलब नाम। अगर कोई भी संसार में वस्तु बनी है तो उसका क्या होगा? नाम होगा अवश्य। तो नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा।
वस्तु आप लोग जानते हैं, वस्तु किसे कहते हैं? कोई बता दे हमको। एक आदमी खड़े होकर के जरा बता दीजिए, वस्तु किसे कहते हैं? अरे इंग्लिश में बताइए, उसका इंग्लिश नहीं हम जानते हैं। नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट। बैठ जाइए। नॉन लिविंग, निर्जीव और सजीव, सुन लीजिए, दो चीजें। उन्होंने क्या कहा? नॉन लिविंग। दो चीजें होती हैं, सजीव और निर्जीव, दो शब्द होते हैं। जिसमें तत्व होता है, जिसमें तत्व होता है और जिसमें तत्व की कल्पना की जा सकती है, उसे वस्तु कहते हैं। इतना आसान थोड़ा नहीं है। वस्तु वस्तु लोग चिल्लाते हैं, तो आप सुन लीजिए कि कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे मोहन कहा गया, नाम हो गया। पटना कहा गया, स्थान हो गया। कलम कहा गया, वस्तु हो गया। हो गया। और दशा कहा गया, गरीबी। गरीबी क्या है? दशा है। अमीरी दशा है। बीमारी क्या है? दशा है। भाव, मित्रता, मानवता, ये क्या है? संज्ञा है। आप समझे? अगर किसी का नाम, द्रव्य का नाम लिया गया, सोना, चांदी, वह क्या है? द्रव्य है। उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। यही सब इसमें दिया गया है। आप समझे? अब जैसे आपको दिया जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप नोट लिखेंगी। हाथ में क्या उंगली? 5। एक हाथ में, हाथ में देखिए, हाथ में पूछा गया हाथ में कितनी उंगली, तो 5 का है बताएंगे, तब तो बताएंगे 10। हाथ एक कैसे होता है? सामान्य रूप से तो सबके पास कितने हाथ होते हैं? 2। रेयर केसेज में होता है किसी के पास, किसी का हाथ कर। तो प्रश्न किया गया हाथ में कितनी उंगली, तो क्या बताएंगे? 10। और जब ये बताएंगे, हाँ हो सकता है, बात समझ में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो 5 की ही गणना में आता है। हाफ वर्ण क्या गणना नहीं होती है। जैसे कहा गया श्याम में कितने वर्ण, तो हाफ का कोई वर्ण नहीं गिना जाता। आगे देखते, तो संज्ञाएं 5 प्रकार की। कितनी? 5 प्रकार। प्रकार आता है, नोट करने, नोट करो। व्यक्तिवाचक, क्या? व्यक्तिवाचक, ये बहुत पूछता है मित्र। व्यक्तिवाचक क्या पूछता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा जातिवाचक, जातिवाचक। तीसरा समूहवाचक, अभिभाव में आए ना आइए, समूहवाचक। उसके बाद द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के बाद क्या है? भाववाचक। क्या है? भाववाचक, जो हृदय से निकलता है, भाववाचक। हो गया। तो आप देखिए, हृदय को दबाए रखिए। व्यक्तिवाचक, देखिए आप लोग हंस दिए, हमने तो कुछ कहा नहीं। तो दिया गया व्यक्तिवाचक का मतलब यह हुआ कि जब ऐसा शब्द जिससे एक स्थान, एक वस्तु, समझ रहे हैं, और एक प्राणी का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। जैसे मोहन कहा गया, तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक। लेकिन एक ही मोहन है, इसलिए वह क्या हुआ? व्यक्तिवाचक। समझ गई? जैसे आपको कहा गया गंगा,
गंगा के ही किनारे पटना बसा है। तो गंगा शब्द क्या है? गंगा से एक नदी का बोध हुआ, विशेष नदी। द गंगा इज द स्पेशल रिवर। गंगा क्या है? एक विशेष नदी है। तो अगर किसी भी शब्द से एक स्थान का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ये आता है। तो जैसे गंगा क्या हो गया? आप बताइए। व्यक्तिवाचक। मोहन क्या हो गया? आप पटना व्यक्तिवाचक। पटना क्या है? एक प्लेस है, स्थान है। अब समझ गए? अच्छा, जातिवाचक सुनिए। जाति का मतलब यह कि ऐसा शब्द जिससे पूरे जाति का बोध हो। बात समझ रहे हैं? अब यादव से क्या हो गया? पूरा बोध हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कहा गया लड़का, लड़का से क्या हो गया? पूरा बोध हुआ। समझ रहे? तो जाति का मतलब जैसे देखिए, नदी क्या है? नदी। घोड़ा, आप लोग खुद जानकार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घोड़ा। समूह में देखिए ऐसा शब्द जिससे पूरे समूह का बोध हो। जैसे झुंड। क्या? झुंड। गट्ठर, गट्ठर माने गठरी, गट्ठर। तो माने गट्ठर का मतलब जिसमें ढेर, ढेर शब्द है। ये शब्द क्या आ गया? समूह में। द्रव्यवाचक का मतलब होता है अनकंटेनेबल नाउन्स, ऐसे द्रव्य पदार्थ जिसे मापे और तौले जा सकते हों, लेकिन गणना 1, 2, 3 में न हो सकती। तो सोना है, चांदी है, ये क्या है? ये तौले जाते हैं ना। पानी भी क्या है? तौला जाता है लीटर में। अब उसमें गिन पाएंगे कि 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ऐसा नहीं गिन पाएंगे। तो इसीलिए उसकी परिभाषा दी गई, ऐसे द्रव्य पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं? माप तौल कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। तो आप जो नोट कर लीजिए, पढ़ाना क्या, आप लोग बुद्धिमान हैं। सोना, चांदी हो गया। भाववाचक में देखिए, जैसे मित्रता है। क्या है? मित्रता। भाववाचक में 3 चीजें आती हैं, गुण, दशा, कार्य। 3 चीजें भाववाचक से सतर्क रहिएगा। गुण से विशेषण, संज्ञा शब्द से विशेषण भाववाचक बनता है। जैसे लघुता, लघुता दे दिया गया। लघु शब्द क्या है? विशेषण है। लघु शब्द क्या? छोटा भी विशेषण है, बड़ा भी विशेषण है। बात समझ रहे हैं? दशा जैसे लिख दिया गया, गरीबी, गरीबी लिखा गया। तो गुण है, कार्य है, ये चीजें आपको क्या बताती हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे आपने लिखा मित्रता, क्या लिखा? मित्रता। कम मित्र बनाने की कोशिश करिए इस समय आप लोग। मित्रता हो गया। मित्रता कम बनाने की कोशिश करिए, मित्रता हो गया। तो क्या हुआ? भाववाचक। तो संज्ञा भी आज की समाप्त हो गई, टाइम भी हो गया। चलिए धन्यवाद। सोना चांदी का है ना होगा? हमने क्या कहा? सोना और चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? अगर ये पूछा गया सोना क्या है, तो आप कहेंगे संज्ञा। कहेगा कौन संज्ञा? तो बताएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। ये कहा हमने कहा कि सोना संज्ञा नहीं। सोना का इतना महत्व है लोग। सोना तो हाँ, तो सुन लीजिए, मेरी बात समझिए। द्रव्यवाचक, अरे बात सुनिए ना आप। लिक्विड हो कुछ हो, सोना क्या है? माप तौल किया जा सकता है। तो हमने क्या बताया कि ऐसे द्रव्यवाचक ऐसे द्रव्य जिनकी माप तौल की जा सकती हो लेकिन गिना न जा सकता हो,
गिना का मतलब 1 2 3 4 5 6 में न गिना जा सकता हो, काउंटिंग में। बात समझ गए? चावल को क्या करते हैं, मापते, चावल खरीदने जाते हैं तो 1 2 3 करके देता है, तब पूछने की क्या जरूरत है जी। चलिए ठीक। अब कल सर्वनाम है, विशेषण है, ये सब समझ में आ रहा है ना?